स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह है यूपी डैट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें हमने लिए 30 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूपी डैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ अ स्टेटिव वर्ब। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप उसका आंसर सही से दे पाओगे। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन है स्टेटिव वर्ब के बारे में। विच इज़ अ स्टेटिव वर्ब, कौन सी स्टेटिव वर्ब है इनमें से। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नो यहाँ पर हमारी स्टेटिव वर्ब है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं या फिर उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं। जैसे लाइक नॉर्मली तो उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नो, लाइक, अंडरस्टैंड, लव, हैव, हेट और भी बहुत सारी हैं एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, द फेमिनिन जेंडर ऑफ मंक इज। मंक का फेमिनिन जेंडर क्या है। तो देखिए क्वीन है यहाँ पर हमारा किंग का, विडो है यहाँ पर हमारा विडोवर का, विच है विजार्ड का और नन होगा यहाँ पर हमारा मॉन्क का। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। यहाँ पर सही कंजंक्शन का यूज़ करना है आपको खाली स्थान भरने के लिए। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये जितने भी हमारे कंजंक्शंस हैं ये सभी हमारे यूज़ होते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। और ये कहलाते हैं हमारे सभी क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इन्हें हम यूज़ करते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंसेस में। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। मैं व्यस्त हूँ इसलिए, तो सो का अर्थ होता है इसलिए, तो सो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा इसलिए। मैं व्यस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फोर का अर्थ होता है क्योंकि, तो क्योंकि तो नहीं होगा। बट का होता है लेकिन, मैं व्यस्त हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और का मतलब होता है या। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट यानी गलत सिंगुलर प्लूरल बताना है। तो देखिए यहाँ पर माउस मीन्स चूहा होता है, माइस मीन्स चूहे, करेक्ट है। लाउस, लाइस, जू सही है। शीप ये भी ठीक है। ऑक्स, ऑक्सिस ये हमारा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ये ही हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा इसका। ऑक्स का सही जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सन। ऐसे ही जैसे हमारा मैन का होता है MEN। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य खत्म होता है, किस पर समाप्त होता है। तो देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है हमारा कौन सा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। फुल स्टॉप के साथ होता है हमारा असर्टिव यानी जो नेगेटिव होते हैं, और जो अफर्मेटिव होते हैं असर्टिव और इम्पेरेटिव जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं। क्वेश्चन मार्क के साथ होगा हमारा इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का यूज यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल है एकदम। यहाँ पर स्टूडेंट का यूज़ हुआ है। स्टूडेंट एक नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे शुरू होता है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का ही यूज़ करेंगे। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। चूज़ द करेक्ट इडियम। अ रेनी डे मीन्स, रेनी डे का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो देखिए रेनी डे का मतलब है अ डे ऑफ नीड, अ डे ऑफ नीड यानी ज़रूरत के दिन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन यहाँ पर आपको बनना। प्लीज़ सिट योर ब्रदर,
कृपया बैठ जाइए योर ब्रदर, अपने भाई के पास। तो पास के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है पास, BESIDE, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा पास है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाए। बिटवीन का यूज़ करते हैं हम दो व्यक्ति के लिए, बीच में के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात ही नहीं हो रही, यहाँ योर ब्रदर यानी एक अकेला भाई है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड हैज़ नॉट अ साइलेंट लेटर इन इट? किस वर्ड में साइलेंट लेटर नहीं है? तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो डाउट वर्ड है, डाउट मीन्स होता है शक, और यहाँ पर जो डाउट में बी साइलेंट है। फिर डम में भी यहाँ पर बी साइलेंट है, डम मीन्स होता है मूक या फिर गूंगा। नाइट में यहाँ पर हमारा के साइलेंट है, और नाइट का अर्थ होता है सूरवीर। नंबर में हमारे यहाँ पे कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाए। देखिए बी, जब भी एम के बाद में बी आता है ज़्यादातर बी साइलेंट हो जाता है, लेकिन नंबर में साइलेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर PLUMBER, ये वर्ड भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा बी साइलेंट है। जैसे यहाँ पे डम में बी साइलेंट है, और यहाँ पर जैसे BOMB, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट है। TOMB, यहाँ पर भी बी साइलेंट है। COMB, यहाँ पर भी बी साइलेंट है, लेकिन नंबर में यहाँ पर साइलेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विच वर्ड इज़ अ नाउन? कौन सा वर्ड यहाँ पर नाउन है? तो देखिए लेट यहाँ पर हमारा वर्ब है। एडवाइस ये भी यहाँ पर वर्ब है, और इसकी जो नाउन फॉर्म होती है वो होती है ADVICE, यानी एस की जगह सी आता है। प्रैक्टिस यहाँ पर हमारा नाउन है। अगर यहाँ पर सी की जगह एस बनाएं तो ये हमारा वर्ब बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये हमारी वर्ब की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज़ नॉट एन इंडेफिनिट प्रोनाउन? कौन सा वर्ड इनमें से इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है? तो देखिए समबडी, समवन, एनीबडी, ये तीनों ही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है ये क्या है हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये दूसरा कौन सा होता है? एक तो हो गया ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर। तो ये केवल दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर आपको बताना है, एडवर्ब का टाइप है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाउ। नाउ हमारा टाइम को बताता है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। केयरफुली यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ मैनर। हेयर यहाँ पर हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द करेक्ट डिग्री। यहाँ पर आपको सही डिग्री का चयन करना है। तो देखिए जब भी नॉट, सो और एज का यूज़ हो, या फिर एज का यूज़ हो, तो यूज़ होती है हमारी कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में सो एज या फिर एज का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर वाइज का हम यूज़ करेंगे। विच इज़ अ सिंगुलर नंबर? कौन सा यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, यानी कौन सी यहाँ पर हमारे सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन है? टीथ, टूथ, ऑक्सन, मैन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टूथ।
टूथ यहाँ पर हमारा सिंगुलर नंबर है। टूथ का प्लूरल होता है टीथ। ऑक्सन प्लूरल होता है ऑक्स का। मैन प्लूरल होता है मैन का। क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ क्लोज। यहाँ पर आपको क्लोज को बताना है। आई नो दैट ही इज़ इनोसेंट। बताइए कौन सी क्लोज है यहाँ पर। आई नो मैं जानता हूँ, दैट की ही इज़ इनोसेंट वह निर्दोष है, बेगुनाह है। देखिए जब भी इस तरह की क्लोज होगी जिसमें दैट आएगा और दैट का अर्थ है वहाँ पर की निकले, तो वहाँ हमेशा होगा नाउन क्लोज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दैट का अर्थ जो निकले तो होगा हमारा जो या जिसने, तो होगा एडजेक्टिव क्लोज। यदि दैट का अर्थ ताकि निकले तो होगा हमारा एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स। सही प्रीफिक्स का चयन कीजिए। तो रेस्पेक्ट से पहले कौन सा प्रीफिक्स इनमें सही जुड़ सकता है बताइए। तो सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डिसरेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड टीच हैज़ द सफिक्स। टीच का सफिक्स यहाँ पर क्या है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो वेरी इजी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, टीचर। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला यानी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। कम इन, वेट आउटसाइड। तो देखिए ये सारे ही यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनका यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंसेस में करते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, और। कम इन अंदर आओ या फिर बाहर इंतज़ार करो। बाकी को अगर हम लगा कर देखेंगे यहाँ कंजंक्शन को तो सही उत्तर नहीं बैठेगा, सही अर्थ हमारा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यानी आपको वॉइस चेंज करनी है, यानी एक्टिव में है पैसिव में, अगर पैसिव है तो एक्टिव में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ही प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और एक्टिव वॉइस में है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो टेंस को हमें चेंज नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही होना है। यहाँ पर वाज का यूज़ कर दिया गया है तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा वर्ड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए चेयर यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन, फैन भी कॉमन नाउन है, सिटी भी कॉमन नाउन है, क्लेवरनेस हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। सन गिव्स अस लाइट। सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो देखिए सन जब भी हमारे ये अद्वितीय चीज़ें होंगी, ब्रह्मांड यूनिवर्स की अद्वितीय चीज़ें होंगी, जैसे सन हुआ अकेला है, अर्थ है, या प्लैनेट्स के नाम हैं, या फिर दिशाओं के नाम हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इनसे पहले हमेशा दा का यूज़ होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दा। चूज़ द करेक्ट इडियम। अ रेड लेटर डे। इसका अर्थ क्या होगा, अ रेड लेटर डे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड यूरोप इज़ अ। यूरोप जो वर्ड है वो क्या है। यहाँ पर आपको नाउन चयन करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रॉपर नाउन। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप का नाम है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जब भी किसी का नाम होता है स्पेशल तो उसे हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वन वर्ड फॉर अ मैन हु वॉक्स इन हिज स्लीप। एक शब्द बताना है आपको इस वाक्य के लिए, एक व्यक्ति जो नींद में चलता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सोमनैम्बुलिस्ट। 25, चूज़ द करेक्ट टेंस।
सॉरी, यहाँ टेंस आपको नहीं चुनना है, आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो आप बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है। ही इज़ लाइकिंग मी, ही वॉज लाइकिंग मी, ही लाइक्स मी नन। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो लाइक वर्ब है वो कैसी वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टेटिव। और इन वर्ब में हम क्या नहीं करते हैं, इनमें हम आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी को हमें नहीं जोड़ना है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही लाइक्स मी। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। No sooner did he see me, he called me। सही कंजंक्शन का यूज़ करना है आपको। No sooner did he see me, ज्यों ही, no sooner का अर्थ होता है ज्यों ही उसने मुझको देखा। और फिर यहाँ आता है त्यों ही उसने मुझे कॉल किया। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर? then, when, then, none। सॉरी, यहाँ पर ये जो आंसर है THAN है और ये THEN है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? THEN या THAN या WHEN? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, then। No sooner did he see me then he called me। then का अर्थ होता है त्यों ही। देखिए यहाँ पर सूनर जो यूज़ हुआ है ये कंपेरेटिव डिग्री है और यहाँ पर भी हमें कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हमें THN then का यूज़ करना होता है, न कि THN का और न कि when का। 27 चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द गैप। सही प्रेपोजिशन का यूज़ करना। डिस्ट्रीब्यूट द ब्लैंकेट्स द पीपल। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमंग। डिस्ट्रीब्यूट द ब्लैंकेट्स अमंग द पीपल। जब भी दो से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो, यहाँ पर व्यक्ति की संख्या निर्धारित नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हमें अमंग का यूज़ करना होगा। विच वर्ड इज़ पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा शब्द यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है? तो देखिए यहाँ पर जो माई सेल्फ है इसको हम मान सकते हैं या तो रिफ्लेक्सिव में भी आ जाएगा ये, या फिर एम्फेटिक में भी ये हम यूज़ करते हैं सेमी फॉर्म को। और मी का यूज़ करते हैं हम किस में? पर्सनल प्रोनाउन में। किस में? पर्सनल प्रोनाउन में। आई का भी यूज़ हम पर्सनल प्रोनाउन में ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो होगा हमारा सही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अगर आई की पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन होगा इसका माइन, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इसका माई। तो प्रोनाउन जो होगा वो होगा माइन, जो इसमें है नहीं। 29 इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन वर्ड क्या है दिए गए वाक्यों में? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, नन। योरसेल्फ क्या है यहाँ पर? अभी मैंने बताया है योरसेल्फ यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है। वी लिव्ड देयर इन 1990। हम वहाँ 1990 में रहते थे। तो देयर कौन सा एडवर्ब है? तो देयर यहाँ पर बताता है टाइम को। सॉरी, टाइम को नहीं, पहले इसको। तो सही आंसर होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको कोई भी सुझाव हो सुझाव करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी इसके लिए थैंक यू कहें या फिर कमेंट करें।